हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा आज मैं आप लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। साथ साथ में आपको इसी के अंदर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी पढ़ा दिया जाएगा क्योंकि बस हल्का सा डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। क्लियर बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर आप कह सकते हैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं या फिर आप इसको कह सकते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तीन नाम है इसके जनरली, ठीक है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर आप बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, पक्का पढ़ा होगा ना, जिसकी यूनिट थी वोल्ट, है ना? या फिर इसको आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी। क्लियर है? तो सबसे पहले आप समझिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। ये सपोज आपके पास एक दीवार घड़ी होती है, उसके अंदर जो बैटरी लगाते हैं वो एक बैटरी है मान लेते हैं, ठीक है? उसका एक पोर्शन होता है पॉजिटिव, एक पोर्शन होता है नेगेटिव, सबको पता है, ठीक है? पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल कुछ और होता है, नेगेटिव वाले का पोटेंशियल कुछ और होता है। इन्हीं दोनों पोटेंशियल के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? अब इन दोनों में एक साइड जो होगी वो एनोड होगी, दूसरी होगी कैथोड, ठीक है? तो कैथोड और एनोड के बीच में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसे ही हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरी इसकी स्टेटमेंट, पहली तो आप समझ गए, ठीक है? दूसरी स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना होगा बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी पक्का आप लोगों ने सुनी होगी, और स्टेटमेंट आप लोगों को सबको पता होगी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मेटल या फिर एलिमेंट इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, ठीक है? आइसोलेटेड गैसियस स्टेट से आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में आउटर मोस्ट शेल से, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है। क्लियर है? ओके। बस आपको इसके अंदर चेंज क्या करना है, एनर्जी की जगह आपको डाल देना है क्या? पोटेंशियल। क्या डालना है? पोटेंशियल। द मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो बाहर से हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं उसी को बोलते हैं हम क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे सपोज कहता हूं कि ये मेरे पास आयरन है, ठीक है? आयरन है आयरन है, आयरन एक मेटल है। मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की। अब मैं बाहर से एक पोटेंशियल दूंगा इसके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और मैं निकाल लूंगा, ठीक है? ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, पहला मेटल था, ठीक है? पोटेंशियल अप्लाई किया मैंने। अब ये दूसरा मेरे पास एक नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या? इलेक्ट्रॉन लूज करने की तो होती नहीं है, गेन करने की होती है। अब मैं बाहर से पोटेंशियल अप्लाई करूंगा इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो बताओ नॉन मेटल पे ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा कि मेटल पे? नॉन मेटल पे, क्योंकि नॉन मेटल अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट काम करेगा, ठीक है? तो नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। ज्यादा मतलब कह लो पॉजिटिव होता है, और मेटल्स का जनरली क्या होता है? नेगेटिव होता है। लेकिन एक कंडीशन है कि मेटल्स का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव हो सकता है। कब? जब वो अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। जैसे मैं आपको और समझाता हूं सपोज कहता हूं कि ये मेरे पास मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2,8,2 2 होते हैं। 2,8,2 सही है? ओके। अब मैं यहां से बाहर से एक पोटेंशियल अप्लाई कर रहा हूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और मैं इजीली निकाल लूंगा क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये मेटल है, ठीक है? तो मैंने निकाल लिया। अब दूसरी कंडीशन समझिए, पहले Mg था, बस Mg, ठीक है? अब दूसरा जो है Mg2+ है। अब Mg2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, 2,8, ठीक है? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, जो कि एक ऑक्टेट पूरा कर रखा है उसने और नोबल गैसीय कॉन्फ़िगरेशन पे है। अब मैं Mg2+ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगाता हूं, तो क्या मुझे Mg से ज्यादा लगाना पड़ेगा या कम लगाना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं जो इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहा हूं वो स्टेबल स्टेट से निकाल रहा हूं, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट से निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेटल्स की भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है या ज्यादा होता है, लेकिन किस कंडीशन में? जब वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। इसको याद रखिए। क्लियर है बेटा? बिल्कुल क्लियर। अच्छा, पॉजिटिव जनरली किसका होता है? जनरली वर्ड यूज कर रहा हूं, पॉजिटिव होता है जनरली नॉन मेटल्स का, या फिर उन मेटल्स का जो अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और नेगेटिव किनका होता है? जिनका सॉरी हाँ, नेगेटिव किसका होता है? जो आपके मेटल्स होते हैं, ठीक है? अब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या गया? जीरो। जीरो किसका होता है? हाइड्रोजन का। किसका होता है? हाइड्रोजन का। तो इस वर्ड को याद रखिएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल का सॉरी हाइड्रोजन का क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है? तो ये टॉपिक है, आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब देखिए आगे बेटा, ध्यान से बस देखते रहिए। देखिए ये है आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम ई सेल कहते हैं। दूसरा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, को ई सेल, और ऊपर ये नॉट, यहां नॉट होता है, ठीक है ना? ये वाला नॉट नहीं होगा।
क्लियर है? उस ई सेल नॉट, दोनों में डिफरेंस ही है। तो अभी पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, जिसको हम ई सेल कहते हैं। डिफरेंस इन द पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, मतलब एनोड और कैथोड, एनोड कैथोड इन द सेल या बैटरी, किसी भी सेल या बैटरी के अंदर, है ना, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरी स्टेटमेंट, इट सेड्स दैट द मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोड फ्रॉम एन आएगा बेसिकली, अगर इंग्लिश हमारी बहुत अच्छी है तो, फ्रॉम एन इलेक्ट्रोड, क्लियर है, कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। और जैसे कि आपको पता है इसका दो नाम है, एक होता है, तीन नाम होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरा ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तीसरा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तीनों की यूनिट इज वोल्टेज, वोल्ट, है ना। अब इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है? जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे चलता है, किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे, कोई डिफाइन नहीं है। 10 प्रेशर, ये सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रोड है Mg की, मैग्नीशियम की है, और यहां पे टेम्परेचर है 100 डिग्री, कितना है? 100 डिग्री, और इस पे जो प्रेशर एक्ट कर रहा है 50 बार कर रहा है, 50 बार प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो इस टाइम जो निकलेगा वो आपका निकलेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन अगर मैं कह दूं ये एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, कोई सी भी रैंडम इलेक्ट्रोड है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, किसी भी मेटल की इलेक्ट्रोड है, ठीक है, अच्छा, और इस टाइम इस जगह की टेम्परेचर है 25 डिग्री, और यहां पे जो प्रेशर एक्ट कर रहा है क्या है? 1 बार, तो हम कह सकते हैं कि ये जो चल रहा है वो स्टैंडर्ड पे है। किस पे है? स्टैंडर्ड। तो सेम स्टेटमेंट, बस आपको इस इलेक्ट्रोड की टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रखना है? मेंटेन रखना है, और वो कितना रखना है देख लीजिए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की स्टेटमेंट, डिफरेंस इन द पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इन द सेल या बैटरी एट 298 टेम्परेचर होना चाहिए, और प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 बार, कॉल्ड यहां पे आ जाएगा स्टैंडर्ड, यहां पे स्टैंडर्ड जाएगा, क्लियर ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर दूसरी स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोड एट, कॉल्ड स्टैंडर्ड भी आएगा बेटा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है बेटा? क्लियर? ओके, देखिए अब आगे ध्यान से, ये आपके पास एक टेबल है, एनसीईआरटी के अंदर भी आपको ऐसी टेबल मिल जाएगी बेटा, आपको कोई भी परेशानी होगी नहीं एज सच। देखिए ये एनसीईआरटी के अंदर भी आपको, एनसीईआरटी के अंदर भी टेबल मिल जाएगी, ठीक है, रेडॉक्स के अंदर मिल जाएगी, और ये टेबल आपको 12th में भी काम देगी, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर 11th क्लास में काम देगी, और 12th के अंदर ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर उसके अंदर मिलती है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ये वाली चीज, तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे आइए, ठीक है, हाइड्रोजन से H2 बन रहा है, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? और इससे नीचे चेक करेंगे तो ये सारा नेगेटिव दिख रहा होगा, इससे ऊपर देखेंगे तो सारा पॉजिटिव होगा। नेगेटिव किसका होगा? मेटल्स का, क्योंकि मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो देखिए सारे मेटल है, Pb, Sn, निकल, Fe, Cr, जिंक, H2O का वो इलेक्ट्रोलिसिस है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, लिथियम, ठीक है। अब ऊपर चेक करिए, ऊपर आपको मेटल भी मिलेंगे, नॉन मेटल भी। नॉन मेटल तो मिलेंगे ही, क्योंकि वो ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन जनरली लूज करते नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अगर उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है, इसलिए वो पॉजिटिव होंगे ज्यादा। लेकिन मेटल का ही पॉजिटिव होता है कब? वो जब अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। तो यहां देखिए अच्छा, सबसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिससे इलेक्ट्रॉन निकाला ही नहीं जा सकता? हाँ, फ्लोरीन। फ्लोरीन से तो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं सकता, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब ज्यादा है, या फिर निकलेगा तो भी वो सबसे ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करने पे, कितना? 2.87। क्लियर है? क्लियर है? तो यहां पे आपको मेटल भी मिलेगा और नॉन मेटल भी, और मेटल मिलेंगे तो कौन सी स्टेट में? स्टेबल, किसी भी मतलब कॉन्फ़िगरेशन होगी कोई ना कोई। जैसे सपोज कहते हैं Cr +6 में है, Cr, ठीक है, Cr+6 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? आर्गन 4s0 3d0। तो इसकी पर तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसकी? आर्गन ही है, और आर्गन एक तरह का क्या है? नोबल गैस है। तो इस पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई होगा कि लो होगा? हाई होगा। हाई होगा, क्या होगा? हाई होगा। हाई मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है? तो ये आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पंगा है। क्लियर है बेटा? क्लियर? कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।